नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत त्रि में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर कल हमने बात की थी, रो खन्ना की बात हुई थी, जब वो कह रहे थे कि भाई आपको जारी करना पड़ेगा तस्वीरें। एप्स्टीन फाइल की बात करते हुए जब वो कह रहे थे कि भाई किसी भी परिस्थिति में आपको जारी करना पड़ेगा, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन ये आया तो जारी हुई, लेकिन जिस तरीके से जारी हुई हैं उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत दुनिया के तमाम बड़े नामों के खुलासे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े नामों को छुपाने की कवायद भी की गई है। एडिटेड वीडियोस आ रही हैं, एडिटेड फोटोज आ रहे हैं, ब्लैंक पन्ने हैं उसमें। आखिर ये ब्लैंक पन्नों की कहानी क्या है? क्या ट्रंप साहब अपने प्रयास में सफल हो गए, जो वो चाह रहे थे कि बहुत सारे चेहरे छुपा लिए जाएं? हालांकि उनका चेहरा तो दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे चेहरे छुपा लिए जाएं। क्या इसमें ट्रंप साहब कामयाब हो गए हैं, मान लिया जाए? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो अभी तक आपने देखा है इसमें खुलासा कम है और कवर अप ज्यादा है। और ये कारण है कि पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर तहलका मचा हुआ है और इस बात पर जबरदस्त मांग उठ रही है। रो खन्ना जो है, जो अपने जिन्होंने ये सारा कानून बनाया था एप्स्टीन फाइल्स वाला संसद के अंदर, वो अब जो सीधे सीधे जो उनके अटॉर्नी जनरल हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने की उन्होंने तैयारी कर दी है। बेसिकली क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, कूटनीतिक संबंधों के नाम पर बहुत सारा डेटा हटा दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसको आप डीओजे बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एप्स्टीन फाइलों से बड़े राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों का नाम हटा दिया गया है। नाम, पिक्चर्स, डेटा, सब कुछ। अब सवाल ये कि किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए? उन्होंने पारदर्शिता का वायदा किया था और पारदर्शिता के नाम पर सब कुछ छुपा दिया गया। कई फाइलें तो ऐसी देखेंगे आप उसके अंदर कि 100 पेज रनिंग के अंदर कंप्लीटली ब्लैक है, उसमें एक भी अक्षर आप पढ़ नहीं सकते। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो है खुलासा नहीं है, ये एक कवर अप है। और कवर अप भी ऐसा कि एप्स्टीन की जो अय्याशी गाथा थी पूरी की पूरी, उस पर ट्रंप और उनके प्रशासन ने एक प्रभावी पर्दा लगाने की कोशिश की है। और दुर्भाग्य से जो बात मैं आपको कह रहा था कि जो हमारे वाला गोदी मीडिया है उससे भी सारा सीन गायब है, कंप्लीट। और ट्रंप ये क्यों कर पाए, थोड़ा सा इसको देखिए आप। क्या क्या किया उन्होंने वो तो आगे बात करेंगे, क्यों कर पाए वो। दुनिया के जो सबसे 6 अमीर आदमी है ना राम प्रकाश जी, सारे के सारे ट्रंप के दोस्त हैं। कौन कौन लोग हैं वो? एलन मस्क, लैरी पेज, जेफ बेजोस, सर्जरी ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग और लैरी एलिक्सन। ये कौन लोग हैं जो एक्स को, टिकटॉक को, ट्विच को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, थ्रेड्स को और यूट्यूब पर सारे के सारे का एल्गोरिदम और डेटा कौन कंट्रोल करता है? यही 6 लोग। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो राइट विंग है उसके बॉट्स और गलत जानकारी को रोकने के लिए ज्यादा क्यों नहीं किया गया, तो इसका जवाब ये है कि ये 6 लोग ट्रंप के बिना शर्त समर्थक हैं। इसमें किस चीज का वो मत मानिएगा। अब जो आपने देखा एप्स्टीन फाइल में जो कुछ अब तक आया है, उसमें एक बात बड़ी साफ हुई कि किस तरीके से पावर, ताकत, शक्ति, सत्ता, प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार और चौतरफा चुप्पी ने हमारे समय के सबसे बड़े जो काले स्कैंडल जिसको आप कह सकते हैं, मतलब अमानवीय, पाशविक, उनमें से एक को खुलासा किया है, पार्टली ही सही। कि इन लोगों की क्या क्रूर मानसिकता है। इस कहानी में एक आदमी, कहीं ये कहानी किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये एक पूरे एक वर्ग की, अय्याश वर्ग की एक मानसिकता की कहानी है कि कितने क्रूर लोग हैं वो, कितने पाशविक हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति आज की तारीख में है, उसके बारे में अगर आपने और खबर देखनी है तो न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए आज का उठा करके। वहां पर बाकायदा बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी की गई है। और जो एप्स्टीन की जो पीड़िता थी उनसे बात करके कि कितनी उम्र में, 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में उनको मारे लोगों ले जाया गया। मारे लोगों यानी कि ट्रंप का पर्सनल रिजॉर्ट। और वहां ट्रंप की पहली पत्नी मिली और उसने उस बच्ची की मां से ये कहा कि अपनी बेटी को इनके सामने मत आने देना। उसकी बेटी को लाया गया था, वहां मॉडलिंग करती थी, वो छोटी बच्ची थी। उसको उसने, ट्रंप की वाइफ कह रही है कि उसको इन लोगों से बचाना और मेरे पति के पास तो बिल्कुल मत आने देना। ये आज की खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स में है। किसी की औकात यहां पर जो ये खबर छाप दे। तो बेसिकली क्या है कि जो कुछ इसमें आया है, बाकी क्या क्या छुपा है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन एक चीज तय मान के चलिए कि इसमें जो कुछ मसाला जितना कहा गया है, जो छुपाया गया है, उसके लिए तो पाम बॉन्डी की नौकरी जाएगी, आप लिख के रख लीजिए। जो अटॉर्नी जनरल है वो तो बचते नहीं। लेकिन साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप पर भी महाभियोग चलेगा या नहीं चलेगा, सबसे रोचक बात यह होगी देखने की। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का पूरा बैकड्रॉप आया है उनका निकल करके, आज से नहीं, एप्स्टीन के साथ भी, उसके इतर भी
ये अपने आप में सारे का सारा पर्दाफाश हो गया है। और ये मामला मान के चलिए, अभी जो आप फाइलें आप देख रहे हैं, ये खत्म नहीं हुआ है, यहां से ये शुरू हुआ है। और इसीलिए आपने देखा हो, अभी अभी लेटेस्ट जो ब्रेक आया है 1 मिनट पहले, उसमें यह कि अटॉर्नी जनरल जब बिल्कुल फायरिंग लाइन में आ गए पाऊ मांडी, तो सामने से उनके डिप्टी ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं बड़े पैमाने पे जिनको अभी रिलीज किया जाना है। मतलब साफ है कि सब के सब जवाबदेह हैं, चाहे पाम बंडी हो, चाहे काश पटेल हो, चाहे ट्रंप का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो। पैसा हो, पावर हो, कनेक्शन वाले कुछ लोगों को आप बचाने की कोशिश की आपने, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में बचा पाएंगे और खुद बच पाएंगे, सवाल इस पे है। रो खन्ना ने अब क्या किया है, सीधा सीधा जो अटॉर्नी जनरल है उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। ध्यान रखिएगा, वही कानून जो इस पे जिसके कारण एप्स्टीन फाइलें डिस्क्लोज हुई, वो कानून भी संसद में उन्होंने ही बढ़ाया था, ये मत भूलिएगा। तो रो खन्ना ने आज क्या कहा है लेटेस्ट, ये सारी फाइलें राज इंडियन टाइम्स के हिसाब से तो 2:30 बजे के आसपास पहला लौट आया है, उसके 1-2 घंटे बाद कुछ और लौट्स आए हैं, टाइम खत्म हो गया है। उसके बाद भी अब अटॉर्नी जनरल का ऑफिस कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स बड़े पैमाने पे और आएंगे, अभी उनको थोड़ा सा देखा जा रहा है, रिट्रैक्ट किया जा रहा है टाइप, उनमें काला पीला जो भी करना था वो किया जा रहा है। रो खन्ना ने आज क्या कहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जो ये पीड़ित थे, ये चाहते थे कि 2 डॉक्यूमेंट विशेष तौर पर जारी किए जाए। क्या क्या? एक तो जो एप्स्टीन को कोर्ट से जो स्वीट हार्ट डील मिली, जिसपे उनकी सजा कम हुई, सिर्फ जो स्वीट हार्ट डील थी, उसके मिलने से पहले का 60 आरोपों वाला आरोप पत्र और उसे सपोर्ट करने वाला 82 पेज का मेमो, जिसके बेसिस पे वो किया गया था। लेकिन आज जो जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स एप्स्टीन फाइल के, वो दोनों ही गायब है। सारा खेल वहां पर है। तो इसी के बेसिस पे कि वो कागज कहाँ है, इसके बेसिस पे रो खन्ना ने अब इस पे नया, उसी के कारण बैकफुट पे आ गया जस्टिस डिपार्टमेंट, ये कहते हुए कि साहब नहीं, अभी ये पूरा नहीं है, एंड वी आर रिट्रैक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड वी आर डूइंग द नीडफुल। सवाल यह है कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए जो एप्स्टीन फाइल के लिए दिखाने जरूरी थे। सवाल यह है कि जब सारे दिखाने जरूरी थे तो उनको छुपाया क्यों गया? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आज की तारीख में ट्रांसपेरेंसी के मामले में, रो खन्ना का कहना है, पूरे तरीके से नाकाम रहा है। और जब तक ये डॉक्यूमेंट्स जो छुपाए गए हैं वो जारी नहीं होते, ये मामला खत्म नहीं होगा। तो आप ये मान करके चलिए, ये विवाद अभी खत्म होने की बजाय नए सिरे से आग पकड़ेगा ये। और इसकी जद में कौन कौन आएगा, अभी तो आपने खेल कर दिया, बहुत लोगों को बचाने की कोशिश कर ली, लेकिन सवाल ये, जब ट्रंप ही नहीं बचेंगे तो वो किसी को क्यों बचाएंगे? जिस तरीके का व्यक्ति है, और ट्रंप के ऊपर सारी की सारी, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, छिपाया गया है, लेकिन जो सारी चीजें आएंगी तो आप सोचिए कि इनके साथ ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और जो विदेशी लोग थे, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर के, कूटनीतिक संबंधों का नाम लेकर के केवल उतना ही आया है जो पहले पब्लिक डोमेन में था। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप थे, क्लिंटन थे, वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे, पॉप स्टार माइकल जैक्सन थे, अगर आपको ध्यान हो, प्रिंस एंड्रयू, उनकी पत्नी सारा फर्ग्यूसन थी, ओफ्रा विनफ्रे है जो अमेरिकन होस्ट है, टीवी होस्ट है, हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टकर है, और अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन है। अभी तक यही लोग मोटे तौर पे आए। इसके अलावा इसमें बहुत सारा खेल है राम प्रकाश जी, और उस खेल को छुपाने के लिए आपने कह दिया कि ट्रंप के आदेश पर दस्तावेज जारी हुए। ये तो ठीक बात है, दस्तावेज छुपाए किसके आदेश पे, वो भी बता दीजिए। ऐसे में अटॉर्नी जनरल की समस्या आने वाले दिनों में बहुत भयंकर तौर पे बढ़ने वाली है, और उसको कोई ट्रंप भी चाहे तो बचा नहीं पाएगा। जब जो होता है ना कि मरता क्या ना करता। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उसी समय लेटेस्ट खबर आपको बता रहा हूं, न्याय विभाग की जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है टॉड ब्लॉच ने कहा कि आने वाले हफ्तों में हजारों और दस्तावेज जारी किए जाएंगे। हालांकि ये दस्तावेज कल रात तक जारी किए जा रहे थे, यानी कि दे आर ऑलरेडी ऑन द बैकफुट। ट्रंप, ट्रंप का प्रशासन, एफबीआई डायरेक्टर और जितने भी ये लोग हैं अटॉर्नी जनरल, सारे के सारे बुरे तरीके से फंस गए। ये फंस गए हैं सर, ये तो ठीक है, लेकिन जो छुपा लिए गए, जो बचा लिए गए, आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? दुनिया के, जब ट्रंप का खुद का नाम सामने आ ही चुका है, बिल क्लिंटन का नाम सामने आ चुका है, इतने लोगों का नाम सामने आ चुका है, फिर आखिर पर्दा डाल करके क्या ही फायदा? और दूसरा एक चीज और है कि इस पर्दे के चलते अगर अमेरिका में महाभियोग आता है तो उसके बाद अस्थिरता वहां भी तो पैदा होगी। क्या इससे ट्रंप को फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ट्रंप की तो जान सांसद में है। डॉक्यूमेंट्स बाहर आए तो फंसेंगे, अगर नहीं आए तो फंसेंगे, दोनों तरफ से उनकी मुसीबत है। एक चीज जो आपको बिटवीन दी लाइंस देखनी पड़ेगी, ये सारा ऑपरेशन था किसका, कौन कर रहा था ये सारा? एप्स्टीन किसके इशारे पे कर रहा था? ये सारे का सारा खेल इजरायली जो
इंटेलिजेंस है, उसके बेसिस पे सारा गेम किया जा रहा था। वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स को काबिज करने के, उन पर कब्जा करने के लिए, चाहे अमेरिकन सीनेटर्स हो, चाहे कांग्रेसमैन हो, चाहे अमेरिका की पूरी स्टेब्लिशमेंट हो, और चाहे वो प्रभावी नेता हो, राजनेता दूसरे देशों के, जिनसे इसराइल को कोई संबंध हो सकता है या जिनसे कोई लाभ हो सकता है, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली और अदरवाइज मिलिटरीली, जो भी आप कहिए उसको। तो ये सारा ऑपरेशन तो इसराइल का था। इसके अंदर ट्रंप खुद भी फंसे, क्लिंटन भी फंसे, जितने रिचर्ड ब्रैंसन वगैरह जितने भी अय्याश हैं उन सब के नाम आ गए। अब सवाल ये है कि किसको छोड़ोगे, किसको किसको एक्सपोज करोगे। उसमें ब्लैकमेलिंग के चांसेस दोनों तरफ से ज्यादा है। उधर से इसराइल आर्म ट्विस्टिंग करे, उधर से ये लोग आर्म ट्विस्टिंग करे। और ऐसे में जो अमेरिकन जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जो अटॉर्नी जनरल फंसे हैं, एफबीआई डायरेक्टर फंसे हैं, उनकी जान को भी सांसत है कि किसी और को ब्लैकमेल करने के चक्कर में या किसी और की आर्म ट्विस्टिंग करने के चक्कर में पूरी अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है वो एक्सपोज होनी तय है कि वो कितने घटिया स्तर पर जाकर के इन चीजों को, इन ऑपरेशंस को अंजाम देते थे। तो अमेरिका का जो ट्रू कैरेक्टर है, इसराइल का जो ट्रू कैरेक्टर है, वो बिल्कुल सामने आ गया है। और साथ ही दुनिया के तमाम राजनेताओं का कि वो सामने क्या है, और हकीकत में वो चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी भी हालत देख लीजिए, अमेरिका के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार की हालत देख लीजिए। तो किसको ढूंढोगे, किसको छोड़ोगे। तो पूरे जो टॉप ऑफ द लाइन लोग हैं, उनकी अयाशी की जो ये फाइलें हैं, इन्होंने अभी तक बेशक कोई सीमित जानकारी दी है। जो अब तक जितने भी नाम आपने देखे, ये सारे पहले से चर्चा में थे। जो और बड़े खुलासे थे वो सारे दबा लिए गए हैं। अब कितने दिन दबा पाएंगे, यही सबसे रोचक बात है। और इसीलिए चूंकि फायरिंग लाइन में आ गया जस्टिस डिपार्टमेंट, तो उनको अभी अभी जब मैंने आपको पढ़ के बताया, तो उसी टाइम ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इस पे काम जारी है, हजारों पेज और आएंगे। तो यानी कि कंप्लीटली बैकफुट पे आ गए हैं वो। और अब जो कुछ नया आएगा उसमें किसको बचाया, क्योंकि अब ये पूरा संदिग्ध हो गया। अगर एक गो में आप कर देते सारी चीजें, तो फिर ये होता है भाई जो कुछ था हमने दिखा दिया। अब इसमें जो है ना वो कांट छांट करने वाला खेल और सारा खेल, उसमें आप चाहे कुछ भी कर लो, आप पर उंगलियां लगातार उठती रहेंगी। जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी जो गर्दन है वो बहुत बुरे तरीके से फंसा ली। नहीं, लेकिन सर इतने विरोध और इतनी चेतावनियों के बाद इसमें जो है छुपाने में कामयाब कैसे हो गए ट्रंप, और क्यों हो गए, किन लोगों को छुपा लिया गया? नहीं, इसमें सारे के सारे बड़े राजनेता हैं। और छुपाया क्या गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो दस्तावेज थे या तो रिडेक्ट कर दिए गए हैं वो, या काला कर दिया गया है, या उनको छुपा लिया गया है। और छुपाया क्या गया है, कॉल रिकॉर्ड्स, ट्रेवल लॉग्स, जो इनके जहाज का जो ट्रेवल लॉग था, और पीड़ित महिलाओं के इंटरव्यू वाले कई दस्तावेज, जिनके बड़े हिस्से काले कर दिए गए हैं। एक 119 पेज की जो फाइल है वो पूरी तरीके से ब्लैक कर दी गई है। तो फिर आपने डॉक्यूमेंट रिलीज किए या डॉक्यूमेंट रिडेक्ट किए, ये भी बता दें। तो यानी कि कुछ बड़ा है, ऐसा बड़ा जिससे पूरे के पूरी अमेरिकन डिप्लोमेसी एक्सपोज होने का खतरा है। और साथ में इसराइल का रोल, अपने आप एप्स्टीन का जब नाम आता है तो इसराइल को आप छोड़ नहीं सकते। तो पूरा जो इसराइल के जो यहूदी हैं, उन्होंने किस तरीके से अमेरिकन सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, ये उसकी भी एक मिसाल है, उसकी एक बानगी है। और इसमें भी किस किस का नाम आ सकता है, वो सवाल आज भी ओपन है। क्योंकि आपने देखा जितने भी नाम मैंने बताए आपको, वो सारे ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थे। कोई बड़ा खुलासा नया नहीं है। कोई छह के महिलाओं के साथ है, बच्चियों के साथ है, कोई किसी के साथ है। वो छिटपुटे किसी के लिए हो सकता है कि हैरतअंगेज हो, लेकिन उन लोगों के नाम तो ऑलरेडी थे। सो देयर इज नो न्यू डिस्क्लोजर एज सच। सर अभी तक जो डिस्क्लोज हुए हैं चीजें, उसमें क्या इजराइल का नाम कहीं से स्टेब्लिश होता है, इजराइल का नाम, या फिर केवल एप्स्टीन के इजरायली होने के चलते इजराइल से इसका कनेक्शन माना गया? नहीं, इसराइल का नाम डायरेक्ट तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि एप्स्टीन के जो संबंध जिस तरीके के थे, और ये टेक्टिक्स कौन करता है ये सारी दुनिया को पता है, किसके इशारे पे किया जा रहा था वो भी पता है। तो वैसे में तो अब बिल क्लिंटन की जो प्रवक्ता है वो कह रही है कि हमारे इनसे कोई वास्ता नहीं, हमने अपने संबंध खत्म कर लिए थे, ये कर लिया था, वो कर लिया था। लेकिन आप वहां गए थे या नहीं, आप पेडोफाइल हैं या नहीं, आप यौन अपराधी हैं या नहीं, ये पिक्चर्स आपकी हैं या नहीं, यू कैनॉट से नो टू दैट। तो उससे आप बच नहीं सकते। तो इसमें जितना ट्रंप तो बचेंगे फंसेंगे, क्या होगा, एक चीज तो बड़ी तय है कि वो उनका तो जो असली करेक्टर है वो लोगों के सामने आ गए। और अभी तो आप इसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन को आने दीजिए सामने। इसलिए ट्रंप इसको लंबे समय से छिपाने की कोशिश हुई कर रहे थे राष्ट्रपति बनने के बाद। राष्ट्रपति के चुनाव अभियान में वो लगातार कहा करते कि ये फाइल्स बाहर आनी चाहिए। जैसे ही राष्ट्रपति बने, उनको बता दिया एफबीआई ने कि इसमें तो आपका भी नंबर आएगा, तो उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की। लेकिन ये रॉ करनाइट कंपनी इन सब ने उनको
फंसा दिया। और अब हालत ये है कि पार्ट पार्ट जो डिस्क्लोजर हुआ है उसमें भी ट्रंप का असली चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है। अब उनकी पोजीशन आने वाले समय में जितना वो इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये बढ़ता जाएगा। उनकी पोजीशन जो है वो अनटेनेबल भी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। ऐसे में सर इजराइल जो है वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा माना जाए उसको, क्योंकि अगर इतने सारे देश के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स जैसा दावा किया जा रहा है, जर्नलिस्ट जैसा दावा किया जा रहा है, अगर उनकी इस तरीके की तस्वीरें इजराइल के पास हैं तो कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए इजराइल। राम प्रकाश जी, ये कोई नई बात इजराइल वाली है ही नहीं। अमेरिका का बिगड़ैल बेटा किसको कहा जाता है शुरू से? केवल एक देश, इजराइल। अकेले एक देश ने पूरे मिडिल ईस्ट के सभी देशों के नाक में दम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? वो किसके दम पर किया हुआ है? अमेरिका के अंदर चाहे डेमोक्रेट्स आ जाए चाहे रिपब्लिकन आ जाए, इजराइल के साथ उसके संबंधों में कभी फर्क देखा आपने? कभी ऊंचा नीचा होता है? कभी नहीं। उसका कारण ही यह है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट कंट्रोल के अंदर है इजरायलियों के, यहूदी लॉबी के जो अमेरिका के अंदर है, और अदरवाइज जो उनके सारे ट्रिक्स डिपार्टमेंट और ये सारी चीजें जो लूप होल्स है ना सत्ता के, वो उनके पास इतने हैं कि कोई भी व्यक्ति आ जाए। सत्ता में आने से पहले इनको अंदाजा होता है कि ये लोग हैं, इनको पहले से ही ट्रैप में रखो। तो वो कैच देम यंग वाली स्थिति जो है वो इजराइल की आज से नहीं, वो कभी से रही है। और यही कारण है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट अब से नहीं, कई दशकों से हमेशा से इजराइल के काबू में रही है। अभी ट्रंप क्या कह रहे थे? पूरी दुनिया के युद्ध रुकवाते फिर रहे थे, ईरान के ऊपर जाकर के बम फेंक रहे थे। B2 बम्बर्स भेजे कि नहीं भेजे? स्पेशली G20 छोड़कर क्या है रातों रात। तो वो समझना पड़ेगा कि ये तो आपको ट्रिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा किस किसका क्या क्या और है? ये तो एप्स्टीन की फाइलों की बात आप कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका का राष्ट्रपति जब वहां जाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, आपको क्या लगता है वो सारी चीजें भी नहीं होंगी उनके पास? और अकेले अमेरिकन की क्यों होगी, तमाम देशों की होगी उनके पास। तो इजराइल तो ये सब चीजें करने के लिए कुख्यात रहा है। अब सवाल ये कि ट्रंप खुद तो डूबे, अब कितनों को और लेके डूबेंगे, क्योंकि एक स्टेज के बाद वो इनको रोक नहीं पाएंगे ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स। और वो पाम बॉन्डी का जो अपना जस्टिस डिपार्टमेंट है वो लगातार उसके इशारे दे रहा है। मैंने आपको ऑफिशियल बयान भी बता दिया। तो ये ट्रंप का इसमें जो रोल, जो ट्रंप की बात हो रही है बार बार, ट्रंप का इसमें सर कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्या ट्रंप का ये फाइल तैयार कराने में रोल है या इस फाइल को केवल छुपाने का ही रोल है? नहीं नहीं, फाइलें तो देखिए जस्टिस डिपार्टमेंट के पास और एफबीआई के पास ऑलरेडी जब से थी। नहीं नहीं, जब फाइल से फाइल तैयार कराने का मेरा मतलब सर ये है कि ये जो इकट्ठा किए गए फोटोज और इस तरीके से, ताकि हम जब जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल कर पाए, मेरा वो मतलब है, जस्टिस नहीं नहीं, डिपार्टमेंट वाले में नहीं। देखिए क्रिमिनल केस 2 बार में चले एप्स्टीन के पास। तो जो अमेरिका की जो पुलिस थी उसको लगा कि ये जो है सारी की सारी जांच, ये इस जितना वो सोच रहे थे उससे कहीं बड़ी है। तब वो जांच उस समय 2009-10 में अगर आपको याद हो, तब वो एफबीआई को दी गई थी। और एफबीआई ने फिर वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जब्त की थी। और 2 स्टेजेस पे मुकदमा चला, पहले 2009 में चला, फिर उसके बाद में चला। तो ये सारे केस जो जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, ये उन 2 मुकदमों की जो तफ्तीश है उसके दौरान निकला हुआ मसाला है सारे का सारा। इसको इस रूप में देखिए। तो ये हनी ट्रैप का पूरा मामला है, इस हनी ट्रैप का जो ट्रैप बिछाया गया, इस पे भी ट्रंप का हाथ माना जाना चाहिए। नहीं नहीं, एज ऑफ नाउ तो ट्रंप तो खुद ही फंस गया ना। ये बेसिकली उस समय की जांचें थी जो अलग अलग स्टेजेस पे हुई, उसमें ट्रंप वाज आल्सो ए पार्टी। इसको इस रूप में देखिए आप, और वो चीजें अब लेकिन जाके चूंकि एक्सपोज हुई। जेफरी एप्स्टीन को ट्रंप का दोस्त माना जाता है, ट्रंप ये ने उसको शायद कई दोस्त बार दोस्त स्वीकार भी किया। दोस्त दोस्त नहीं माना जाता। ट्रंप उनके यहाँ जाते थे, 2001-2 की बात कर रहा हूं मैं। हम्म 2001-2 की, जब वो टीवी हम्म। होस्ट और पता नहीं क्या क्या करते फिरते थे, वो ब्यूटी पीजेंट्स और ये सारी चीजें। और मारे लोगों में एप्स्टीन भी आता था। ये ट्रंप की पहली पत्नी ने उस पीड़िता की मां को कहा, वहां के फोटोग्राफ से मारे लोगों के, जो ट्रंप का प्राइवेट रिजॉर्ट है, जहां पर वो अब भी तमाम चीजें वो करते हैं, सारे दुनिया के लीडर्स को होस्ट करना और वो सब करना, अपना रौब दिखाने के लिए, अपना जलवा दिखाने के लिए। तो ये तब की चीजें हैं सारी की सारी। और मारे लोगों के अंदर एप्स्टीन का आना और इनका बार बार वहां चला। ट्रंप के तो बाकी फोटो छोड़िए, ट्रंप के तो तमाम वीडियोज हैं तमाम ऐसे। और आपको पहली प्रेसिडेंसी उनकी याद हो तो उसका जो कैंपेन था, उसमें तो ट्रंप के बारे में क्या क्या चीजें पब्लिक डोमेन में आई थी, वो वीडियोज आए थे, वो क्या क्या था, वो चीजें आज भी पब्लिक डोमेन में। वो चीजें बेसिकली आज की तारीख में अमेरिका में टॉप सत्ता पर कितना अनैतिक व्यक्ति बैठा है, ये चीज तो स्टेब्लिश बियॉन्ड डाउट होगी ना, उनकी पुरानी हरकतें प्लस ये नई चीजें मिलकर के। तो ट्रंप की पोजीशन तो अनटेनेबल अब हो जाएगी। वो कितनों को बचा पाएंगे, कितनों को लेके डूबेंगे, सवाल केवल उतना बचेगा।
सर, आपने भारतीय मीडिया का जिक्र किया। भारतीय मीडिया आखिर इस मामले को क्यों टच करेगा? जबकि इस मामले में जैसा कि आरोप रहा, चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई कि भारत के भी कुछ लोगों का नाम है। ऐसे में भारतीय मीडिया इसको क्यों टच करेगा? और क्या हमारी आज की जिस तरीके से कहा जाता है कि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं पूरे मेनस्ट्रीम मीडिया को, क्या वो ऐसे मामलों पर चर्चा होने देंगे, चाहे उनका नाम हो या ना हो? क्योंकि ट्रंप का नाम तो है कम से कम। राम प्रकाश जी, अकेले ट्रंप का जो मैंने नाम बताया आपको, क्या वो छोटे लोग हैं क्या? उनके कारनामे भारत के लोगों को पता होने, भारत का नाम आया कि नहीं आया वो एक अलग पक्ष है, उसको छोड़ दीजिए। जो पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर पूरा इंटरनेट क्रैश हो गया इस एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के, जो पूरी स्थितियां है जिस तरीके से, और उस मामले को अछूता छोड़ना आपको सामान्य लगता है क्या कि उसको आप टच ही मत करो? उसके कोई कारण होंगे ना। क्या कारण है? हमारे यहाँ के एक आध का नाम था पहले, अभी तक तो वो भी डिस्क्लोजर नहीं आया है। इसका मतलब बताया कम गया है, छिपाया ज्यादा गया है, जो मैंने आपको ओपनिंग सेंटेंस कहा कि ऑपरेशन कवर अप है ज्यादा ये। लेकिन सवाल ये कि दुनिया कितने, अच्छा चल छोड़ दीजिए, आप ट्रंप की बात मत कीजिए। बिल क्लिंटन तो डेमोक्रेट था, रिचर्ड ब्रेंसन है, ये तमाम लोग हैं। इनका करने में क्या दिक्कत है? ब्रिटिश जो राजकुमार थे उनमें क्या दिक्कत है, प्रिंस एंड्रयू में? तो सवाल ये है कि एक मुद्दे को ही छोड़ दो, क्यों? क्योंकि जो चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ लोगों को तो पता होगा ना कि ये अगर आज तुमने छेड़ दिया और अगली उसमें कहीं तुम्हारा नाम आ गया फिर। तो सवाल तो मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम ये पक्ष या वो पक्ष नहीं होता। मीडिया का काम है तस्वीर दिखाना जो भी आपके सामने है, विद ऑल योर एथिक्स एट योर कमांड। ये नहीं कि उस खबर को ही भूल जाना। इसलिए मैं आपको बार बार एक बात हर रोज कहता हूं विदाउट फेल, कि भारत का मीडिया अब खबरें बताने और दिखाने की बजाय छुपाने के लिए कुख्यात है। इसको केवल उस रूप में देखिए आप, कि भारत के मीडिया का पूरा भरोसा आज की तारीख में लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए, अज्ञानी बनाए रखने के लिए, दुनिया से काटे रखने के लिए और एक खास नैरेटिव परोसने के लिए, उसका केवल इतना सा रोल रह गया है। और भारतीय मीडिया हकीकत में आज रहम का पात्र है, दया का पात्र है, कि वो एक रवांडा मीडिया से आगे उसकी कोई भूमिका अब नहीं बची, केवल प्रोपगेंडा करता है। तो उसपे सरकार के अगेंस्ट मीडिया कैसे जा पाता सर? उनका तो भाई जो आज के दायित्व उनका यही तो रह गया है, तो वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। आज की तारीख नहीं में जो उनको जिसको अपना दायित्व मान रहे हैं वो। नहीं, राम प्रकाश जी, दायित्व तो संविधान ने दिया है आपको। आपको संविधान ने देश के लोकतंत्र का चौथा पाया बताया है। मीडिया वो होता लेकिन है जो आज उसको अमेरिका, दायित्व मान कहा रहे हैं सर? उसको दायित्व नहीं मान नहीं, कहा रहे हैं? नहीं मान रहे तो उसका परिणाम भुगतेंगे। उनकी विश्वसनीयता आज कहां पहुंच गई है? उनकी विश्वसनीयता की हालत आज चुनाव आयोग वाली ज्ञानेश गुप्ता जैसी हो गई, ये मान के चलिएगा। अमेरिका का मीडिया देखिए आज, एक तरफ ये सारी फाइलें आ रही थी और उसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने जबरदस्त स्टोरी छापी ट्रंप के बाकी कारनामों की, कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। और 30 महिलाएं कम से कम जो उनकी पीड़ित रही हैं, उनका, उनकी माओ का, उनके संबंधियों का पूरे का पूरा ब्यौरा ले आए वो लोग। जर्नलिज्म इसको कहते हैं। जो आपके यहां हो रहा है उसको पीआर कहते हैं, सरकार का प्रोपगेंडा कहते हैं उसको। तो माफ कीजिएगा, जर्नलिज्म वो है कि जो चीज छुपाई जाए उसको सामने लाया जाए, और छुपाई किसके द्वारा जाए? सत्ता के शीर्ष के द्वारा। आप केवल एक चीज का जवाब दे दीजिए मुझे आज, राम प्रकाश जी, आप भी सीनियर आदमी। अमेरिका में तो इतना सब कुछ आ गया, टॉप ऑफ द सत्ता जो बैठा हुआ है ट्रंप, उसके आपके यहाँ पेगासस का जो कुछ हुआ था, एक कागज बाहर आया आज तक? सुप्रीम कोर्ट तक में चले गए आप, सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी के भी आदेश दे दिए थे। कहाँ है वो जांच, बता सकते हो आप? कोई बता दे, वो जांच कहां पहुंची? सेबी ने राउंड ट्रिपिंग का आरोप और वो सारी चीजों की जांच सुप्रीम कोर्ट में मामले गए, कहां है वो केसेस सारे? कोई बता सकता है? उन्होंने अपने पूर्व राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, सिटिंग राष्ट्रपति को। सिटिंग राष्ट्रपति की इतनी औकात थी कि वो डॉक्यूमेंट को छुपवा देते, उन्होंने छुपाने की कोशिश की, उनका हाल देख लीजिए। ट्रंप जो भाग भाग के हर चीज पे बाइट देने के आदि हैं, आज सुबह से उनकी कोई एक आवाज सुनी आपने? फाइल आए कितनी देर होगी? लगभग जब मैं और आप बात कर रहे हैं 2:30 बजे पहली खेप आई थी, एग्जैक्ट 12 घंटे हुए। ट्रंप का कोई एक बाइट देखा हो आपने? क्यों? वो तो उछल उछल के देते थे ना बयानबाजी। ही इज नोन फॉर हिज टिटबिट्स, वेयर इज ही नाउ? ये चीज देखनी पड़ेगी ना आपको, डेमोक्रेसी क्या होती है। कि टॉप सत्ता चाहते हुए भी एप्स्टीन फाइल पार्टली आई ना आई, कानून बना ना, अपने ही खिलाफ जो चीज ट्रंप की थी उस कानून पे साइन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? लोकतंत्र इसको कहते हैं। छुपा लिया, अब हालत देख लीजिएगा आप, अटॉर्नी जनरल की हालत देख लीजिएगा, एफबीआई डायरेक्टर की देख लीजिएगा, और फाइनली ये ट्रंप के दरवाजे पे आके टिकेगी। यू टेक इट फ्रॉम मी, आज नहीं तो कल। चलिए, अब हम जिस खेल की शुरुआत हुई है उस खेल की अगली कड़ी और अंतिम कड़ी का इंतजार करें कि कब वो
कब अगली कड़ी आती है और कब आखिरी कड़ी आती है, और आखिरी कड़ी आने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या दुनिया के दूसरे देश, दुनिया की राजनीति। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।